बात की, तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आए, कुछ लोगों से ऐसी भी मुलाकात हुई कि वो स्केलिंग के लिए गए तो मालूम नहीं डॉक्टर ने वहाँ पे वो डॉक्टर था भी या नहीं था, उसने क्या किया कि वो उनके दाँत की जो पॉलिश थी नेचुरली वो ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है उनके दाँत एकदम पीले-पीले और रूखे-रूखे से हो गए। तो वो क्या सिलसिला है? आपने सही सवाल किया। जब वो लोग जाएंगे क्विक्स के पास तो यही हाल होगा। तो क्विक्स के पास सही टूल नहीं होते हैं और वो एक जो एक्चुअल इसका जो एक समझो कि जो स्केलिंग मशीन कहलाए या जो भी टूल कहलाए वो प्रॉपर उनके पास होता नहीं है। वो किसी और चीज़ से भी जो है ना वो दांत को रगड़ के वो कहते हैं हमने स्केलिंग कर दी। बट अगर कोई प्रॉपर जो एक साइंटिफिक वे से जो एक टूल बना हुआ है इसके लिए जिसको स्केलर हम बोलते हैं, आप उससे कराएं। और अगर प्रॉपर उसने कोई पेस्ट से जो पॉलिशिंग पेस्ट होती है उससे कराएं। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आपकी लेयर को आप डिसकलर कर दें या कोई आपकी लेयर को नुकसान पहुंचाए। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दी कि जो आपके हमारे क्विक्स हैं जी। वो उसको उनको किसी और ऐसी चीज़ से रब करते हैं जिससे उनका वाकई नेचुरल नेचुरली जो जो टेक्सचर होता है वो लॉस हो चुका होता हाँ, है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं अभी ये पूछूँगी कि कोई ऐसी एहतियात बताएँ कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जब दाँत आ रहे होते हैं तो वो मैंने देखा है कि टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, तो वो दाँत क्यों टेढ़े होते हैं? शुरू में पेरेंट्स को क्या एहतियात करनी चाहिए कि उनके बच्चों के दाँत आगे चल के भी ख़राब ना हों और इसके लिए क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए उनको? मैं स्पेशली बड़ी अच्छी बात पूछी है और इस वक्त बहुत सारे मसाइल से हम लोग गुज़र रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो पॉपुलेशन है जो बच्चे हैं वो इस वक्त जो टीथ आते हैं वो सारे क्राउडेड टीथ होते हैं और मिसअलाइन होते हैं। उनकी मेजर जो वजह है वो है हमारी सॉफ्ट डाइट। अच्छा। हाँ, जो सॉफ्ट डाइट है जिस पे माएँ जो है मतलब माँओं का पेरेंट्स का तो इसमें शायद हम ना कहें, लेकिन पेरेंट्स को हम लोग ये ज़रूर गाइड करना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपने बच्चों को कोशिश करो कि आप उनको हार्ड रफ़ एंड टफ़ डाइट पे हैबिटेट करो। हुँ। और जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो नेचुरल जो हमारे फूड्स हैं जिसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका बच्चा कोई जैसे हमारे पास सेब होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चों की हैबिट होती है चबाने की हुँ, वो फ्रंट से बाइट करते हैं। हुँ, और जैसे हम लोग मेच्योर एज में चले जाते हैं अबाउ 18 ईयर्स तो हम लोग फ्रंट से ज़्यादा हम लोग पीछे ग्राइंडर टीथ से चबाते हैं। हुँ, तो आप अगर बच्चों के अंदर एक हैबिट डालें कि आप उनको अगर सेब दे रहे हैं तो पूरा पूरा सेब दें, उनको कहेंगे फ्रंट बाइट करें। हुँ। और साथ में जो हमारे पास कैरेट्स होते हैं लाल गजार जी। जिसको हम बोलते हैं वो एक बड़ी स्पेसिफिक होती हैं और हर जगह अवेलेबल होती हैं। और ये हम इसको काउंट करते हैं कि ये हार्ड च्यू है। हुँ, और गन्ना, हुँ। क्योंकि गन्ना मोस्ट प्रोबेबली हमारे सोसाइटी से गन्ने का खाने का जो एक वो है रिवाज वो ख़त्म तो एक होते जा रहा है। समझे इसको पब्लिक बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है। हुँ, बट अगर ये अगर बच्चों की एज के अंदर अगर ये चीज़ें ऐड की जाएं हुँ, तो नो डाउट ये बड़ा हेल्पिंग होता है कि आपके बच्चों के दांत नो डाउट के वो जो मिस अलाइन हो रहे हैं क्राउडेड हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं जो है। अच्छा। हाँ, बाकी इसके अलावा कुछ मेजर इसके साथ इश्यूज तो खैर काफ़ी और भी होते हैं। लेकिन ये एक जो हम लोग कम्युनिटी के अंदर हम लोग एक काउंसलिंग करना चाहते हैं कि बच्चों को जो हम लोग हार्ड रफ एंड टफ हार्ड च्यू पे ले आएँ हुँ, ताकि बच्चे जो है उससे उनके दांत की हेल्थ बेहतर होगी और जाऽ की ग्रोथ के अंदर जो टीथ अकोमोडेट होते हैं वो जो स्पेसिफिक जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो डेवलप हो चुकी होती है।